जस्टिस शाइक उस्मानी साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत मुलाजमत से मुतालिक मैंने सवाल छोड़ा था कि 6 महीने हो गए हैं, जनवरी से ख़त्म हुई है उनकी मुद्दत मुलाजमत और 2 सीनियर इलेक्शन कमिश्नर मेंबरान की भी हो गई हुई है, लेकिन अभी तक कोई तैनाती नहीं हुई है, शायद बातचीत नहीं हो सकी अपोजिशन की गवर्नमेंट के साथ। आप समझते हैं कि इस दौरान जो जो फैसले हो चुके हो रहे हैं, अभी मज़ीद भी अगर होंगे, नाअहलियाँ और इलेक्शन कमीशन डायरेक्ट नाअहल भी कर रहा है, डीसीड भी कर रहा है, इसकी कोई आईनी हैसियत रहेगी बरकरार कल को अगर कोई नई तैनाती होती है, या फिर ये चैलेंज हो सकते हैं? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो प्रोसेस है ना गवर्नमेंट का कि अगर ये अपॉइंटमेंट नहीं हुई कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से, तो उस सूरत में वो बरकरार रहेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और वो अगर अब जब वो बरकरार हैं तो उस वक्त उनके वही पावर्स होंगी जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की होती हैं। तो अगर उन्होंने कोई फैसले किए तो वो यकीनन वो फैसले बरकरार रहेंगे और दूसरा आकर के नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनको बर्खास्त नहीं कर सकता। लेकिन इस सिलसिले में मैं एक और चीज़ कह दूं जो मैंने अभी आप डिस्कशन कर रही थी पहले। देखिए, एक बड़ा फेमस सेइंग है ब्रिटिश का कि दोज हु लिव बाय द स्वॉर्ड डाई बाय द स्वॉर्ड, एक बहुत ही फेमस। अब हमारे यहाँ बदकिस्मती से जब कोई ऑपोजिशन में होता, जब गवर्नमेंट में होता है, तो वो फिर ऑपोजिशन के साथ जो हरकतें करता है वो आप हम सब जानते हैं। पीटीआई हरकतें की थी ऑपोजिशन के लोगों के साथ, और जब वो खुद ऑपोजिशन में आते हैं तो जो पहले ऑपोजिशन में थे वो फिर उनके साथ हुकूमत में आकर के वही हरकतें करते हैं। तो एक सिलसिला जो हमारे मुल्क में चला हुआ है शुरू से अभी तक, उसकी वजह से ये सब चीज़ें होती हैं। और जब तक कि हम उस चीज़ को ख़त्म नहीं करेंगे, उस मेंटालिटी को नहीं ख़त्म करेंगे, तब तक ये हर चीज़ें होती रहेंगी और इसमें कोई इख्तिसाम नहीं होगा। लेकिन जैसे साहब, इसमें उज़र ये है ना कि एक साइड कहती है कि इस विशियस सर्कल को ख़त्म करने के लिए हमें इस्टेब्लिशमेंट के किरदार को माइनस करना पड़ेगा या मिनिमम करना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड दूसरी जमात कहती है कि इस्टेब्लिशमेंट के किरदार की वजह से ये विशियस सर्कल टूटेगा। तो ये समझ नहीं आती, कन्फ्यूजन हो जाती है कि आया हमें उनके किरदार को सराहना है या उनके किरदार को महदूद रखना है। देखिए, इसमें भी मैं आपको बता दूं कि अब मैंने तो इस मुल्क को देखा हुआ है पार्टीशन से अभी तक, और मैंने सारी मूवमेंट देखी हैं, और हमें तो जो चीज़ मैंने आपसे कही यही होता रहा है। और ये जो अब इनको आप देख लें कि जो तहरीक इंसाफ ज़माने में जो कुछ होता था वो अब हम सबको याद है। यहाँ तक कि इस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक है, जब तहरीक इंसाफ पावर में आई थी तो हम सबको मालूम है कि उसको इस्टेब्लिशमेंट ने कितना सपोर्ट किया था, और वो सबको। और उसके बाद जब वो इक़्तिदार से हट गए तो फिर वो उसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब दोबारा जब नेगोशिएशंस की बात आई तो उसमें वो उसको एक्नॉलेज करते हैं कि पावर उन्हीं की है, अभी खुद भी एक्नॉलेज करते हैं। तो ये कहना कि जब हम उसके इस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं होना चाहिए, ये तो सब चाहते हैं रोल होना चाहिए। इमरान खान का भी खुद स्टेटमेंट है कि हम अगर बात करेंगे तो उनसे करेंगे जिनकी पावर है। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये सिर्फ इमरान खान का स्टेटमेंट नहीं है, जब मुज़ाकरात का पहला दौर चला था उससे पहले, उसके बाद में, अभी भी रिसेंटली भी, और फिर जब तक टिल शाह महमूद कुरैशी साहब और दीगर ने साइन करके इमरान खान साहब को लेटर नहीं भेज दिया कि आप हुकूमत से भी बात करें, और उसके बाद भी आमिर अली आसाना साहब, आपको याद होगा, तब भी इमरान खान साहब का ये स्टांस था कि बात करेंगे तो उनसे बात करेंगे जिनके पास ताकत का सरचश्मा है। लेकिन इसमें एक बारीक पॉइंट ये है, 5 अगस्त राना साहब, 5 अगस्त बड़ी इंपॉर्टेंट थी पीटीआई के लिए, किधर देख रहे हैं आप? देखिए, वो इमरान खान ने ये भी कहा था कि अगर मुझे दोबारा पकड़ेंगे तो मैं दोबारा भी यही करूंगा। ये उन्होंने उस वक्त भी ये बात कही थी। नहीं, उन्होंने कहा था अगर मुझे ऐसे पकड़ेंगे तो फिर ऐसे तो होगा, ये भी स्टेटमेंट है उनकी, ऐसे होगा। और फिर शांदाना गुलजार ने कहा था इमरान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। यहाँ पे क्या क्या दावे नहीं हुए। अब ये बात इन सबको समेत खान साहब के ठंडे दिल से सोचनी चाहिए कि दीवार से टक्कर मार के सर को चोट लगती है। रियासत के साथ आप टकराने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें दबाते हैं, उन्हीं को रिक्वेस्ट करते हैं। एक बंदे को कहते हैं जाके बातचीत करो, दूसरे को कहते हो कि मैं तो बात ही नहीं करूंगा, और करूंगा तो सिर्फ इनसे करूंगा। वो कहते हैं हमने नहीं करनी बात। आपके लिए चीज़ें तभी ठीक होंगी अगर आपको शहबाज शरीफ जैसा वज़ीर आज़म, जिसको आप रोज़ाना बेनुकत सुनाते हैं, वो फिर भी वो कहते हैं ना बेमज़ा ना हो, और वो फिर वहाँ पहुँच जाता है कि यार बात कर लो, स्पीकर के दफ्तर में बैठ जाओ। और ये भी चाहते हैं हुक्मरान कि अपोजिशन को रहना चाहिए। लेकिन जब अपोजिशन ये रुख इख्तियार कर रही है
कि आपने कोई रास्ता लेने की कोशिश ही नहीं करनी, आप टकराते चले जाएंगे। अभी तो देखें ना, पीएफ बेस मियां वाली पे हमले का भी फैसला सरगोदा से आना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं है कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, अभी बहुत सारे केसेस हैं। जीएचक्यू का हमला केस वो बिल्कुल मौजूद है। आप अभी तो 2-3 सजाएं हुई हैं, तो ये बात संभलनी चाहिए। कोई किसी की सजा पे खुश नहीं होता। लोग बरी होने वालों के ऊपर पीटीआई वाले बरस रहे हैं कि ये क्यों बरी हो गए हैं, लिहाजा ये मशकूक है। उन बेचारों को अपनी वजाहतें देनी पड़ गई हैं कि ये बरी हो गए हैं। भाई आप सिर्फ केस स्टडी करें कि जिनको सजाएं हो रही हैं, जिनकी नहीं हो रही। कोई टीम खान साहब ने बनाई है पहली दफ़ा के बाद कि ये 6 लोग वकला डेडिकेटेड होकर सिर्फ ये सारी केसेस सुनेंगे, ये देखेंगे, ये टीमें बनाएंगे। कुछ हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये भी देखने वाली बात है कि क्या काम है कि आपके अपने केसेस में रिलीफ नहीं हो रहा, जिन बेचारे वर्कर्स को सजाएं हो रही हैं, जिनको, जो बात शाइक उस्मानी साहब ने बिल्कुल ठीक उठाई थी कि जिनको उकसा के ले गए थे, उनके पीछे भी तो खड़े हो जाना यार। आपने इंस्टिगेट तो कर लिया, लेकिन आप इंस्टिगेट करने के बाद आपको नजर ही नहीं आए वो लोग। आपने बिल्कुल सही कहा है। मेरे पास आखिरी मिनट चल रहे हैं, मैं चाहूंगी तीनों इस पे एक लाइन जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दें। जहांगीर जदून साहब, इमरान खान साहब की पकड़ इमरान खान साहब पर 9 मई, ज़ाहिर है कि ये 9 मई एक हकीकत है। आप समझते हैं कि ये जल्दी कोई फैसला इमरान खान साहब के लिए भी हो जाएगा? नहीं, डेफिनेटली हो जाएगा। देखें, वो इमरान खान अरेस्ट हैं, अगर वो बाहर हो तो ट्रायल ये मुश्किल होता है ना, एक लीडर इतना उसका ट्रायल करना। तो जिन लोगों ने केस बनाया है या ट्रायल कर रहे हैं, तो वो इसलिए तो नहीं कर रहे जब तक, जिस तरह राणा साहब ने कहा है, उनकी कुछ सेटलमेंट नहीं होती। यहाँ तो हर चीज़ देखें सेटलमेंट पे डिपेंड करती है। अगर आज इनकी सेटलमेंट हो जाए तो इमरान खान के सारे केस चुप हो जाएंगे। प्रोसिक्यूटर आके देगा जी तो उसमें एविडेंस ही नहीं है। नहीं, सेटलमेंट किसके साथ कह रहे हैं आप? जरा थोड़ा सा क्लियर। जिनका इमरान खान खुद कहते हैं कि ताकत उनके पास है। ठीक है, हाँ जी, उनके साथ सेटलमेंट हो जाएगी। ये सारे केस, ना कोई स्टेट के अगेंस्ट केस होगा, ना नैब का केस होगा, ना 190 मिलियन का केस होगा। सब सारे क्लीन मिल जाएगी, क्लीन स्लेट हो जाएगी। ठीक। जस्टिस शाइक उस्मानी साहब, आपको लगता है कि सेटलमेंट हो जाएगी? वैसे नज़र तो नहीं आ रहा इस केस के बाद। तो देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि सेटलमेंट होगी कोई, क्योंकि इमरान खान साहब की जो अपनी पर्सनैलिटी है वो ऐसी है कि वो जो चीज़ कहते हैं उसी पे पड़ जाते हैं। और वो फिर जो सियासतदान, जिस तरह लोग कहते हैं, हिंदी में कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। तो ये नहीं कि आपने एक बात कर दी और उस पर अड़ गए। आपको हमेशा चेंजेस लाने पड़ते हैं अपनी बातचीत पे। वो इमरान खान साहब नहीं करते, और ख़ास तौर से जब एक स्टैंड ले लेते हैं उस पर अड़ जाते हैं। लेकिन ये है कि और ये कहना कि वो माफ़ी मांगे, वो माफ़ी मांगने के मूड में कभी भी नहीं होते इमरान साहब। तो अब ये किस तरह से होगा? अब ये इसी तरह से हो सकता है कि अगर वो इमरान साहब जो है वो खुद खामोश हो जाएं और बाकी लोगों को, मसलन शाह महमूद कुरैशी साहब को मौका दें, वो नेगोशिएशन करें, तो शायद पॉसिबिलिटी है कि कुछ हो जाए। वरना जब तक कि यही रहेगा जो इस तरह आजकल है, तो मेरे ख्याल में तो कोई गुंजाइश नज़र नहीं आती है। और अगर शाह महमूद कुरैशी साहब, राना साहब कुछ करेंगे तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि उनकी कुर्बतें भी रही हैं, उनको डील करना भी आता, तो शायद कोई सदेबाब हो ही जाए इस चीज़ का। लेकिन आपको कुछ चांसेस नज़र आते हैं? देखिए, उनके बेटे की बरियत के बाद तो पीटीआई ने तोपों का रुख उधर ही कर लेना है, सारी गेम ही उधर चली जानी है। लेकिन शाइक उस्मानी साहब के साथ बसत एहतराम मैं ये कहूँगा कि इमरान खान यू टर्न को खुद कहते थे कि ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो जब उनको समझ आ जाएगी तो किसी वक्त वो ये कर भी सकते हैं। ऐसी बात नहीं है, वो करते रहे हैं अपनी सारी चीज़ों से, जो कहते रहे हैं उनसे पीछे हटते चले गए हैं। ये आखिरी बात कब ठीक होगी ये देख लेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया तीनों हज़रात का। लेकिन वो सुहेल वड़ाइच साहब की एक किताब थी, ये कंपनी नहीं चलेगी। मैंने किताब तो नहीं खैर लिखी, लेकिन एक टाइटल मैं दिए जाती हूँ, वो ये है कि ये कंपनी ऐसे ही चलेगी। मुआहदे हो रहे हैं और हम आगे भी बढ़ रहे हैं, और फिर अपोजिशन का मुक्कू भी ठप्पा जा रहा है, केसेस में सज़ाएँ भी सुनाई जा रही हैं जो कि जायज़ भी हैं किसी हद तक, लेकिन ये कंपनी ऐसे ही चलेगी। बहुत शुक्रिया जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब, जहांगीर जदून साहब, आमिर इलियास राना साहब।